आप सभी को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जब हम अपने नेचर में जाते हैं तो हम देखते हैं छोटी सी घास, बड़ा सा पेड़, उड़ती हुई बर्ड्स और छोटी चींटियाँ। तो एक ही सवाल दिमाग में आता है कि इतनी वैरायटी, इतनी अलग अलग चीज़ें, ये सब क्यों हैं? बस इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ अलग अलग होना नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच डिफरेंसेस जो कि मीनिंगफुल होते हैं और उनका रीज़न भी होता है। जैसे कि फिश पानी में रहती है तो उनके पास में फिन्स होते हैं ताकि वो आसानी से स्विम कर सकें। बर्ड्स उड़ती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। पेड़ एक जगह पर खड़ा रहता है क्योंकि उनके पास में स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है। मतलब हर स्ट्रक्चर का एक पर्पस है। इसीलिए डाइवर्सिटी का मतलब बताया है कि डिफरेंसेस जो कि मीनिंगफुल होते हैं और उनका रीज़न होता है। हम सबसे पहले चलते हैं प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट में डिफरेंसेस बहुत होते हैं, उनकी हाइट के बेसिस पर, उनकी स्टेम के बेसिस पर, उनकी लीव्स के शेप्स और अरेंजमेंट के बेसिस पर, फ्लावर्स के कलर और स्मेल के बेसिस पर, और फ्रूट्स के बेसिस पर। तो यही है प्लांट डाइवर्सिटी। अब एक सवाल आता है कि प्लांट्स में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? तो और इसका सिंपल आंसर ये है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स बहुत छोटी होती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो सके, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो प्लांट का वाटर लॉस कम हो, इसलिए उसकी लीव्स छोटी होती हैं, क्योंकि लीव से ही प्लांट का वाटर लॉस होता है। ऑलराइट, अब ऐसे ही जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ताकि वो प्लांट आसानी से पानी पर फ्लोट कर सके। ऐसे ही फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल होते हैं ताकि उनको सनलाइट मिल सके। तो हमने देखा कि यहाँ से कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट अपने आप को एडजस्ट करता है और इसलिए ये वैरायटी क्रिएट हो जाती है। अब इतनी वैरायटी को समझने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस ग्रुपिंग से क्या होता है? इस ग्रुपिंग से जो सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं और दूसरा हमारी स्टडी आसान हो जाती है। तो हम सबसे पहले प्लांट के ग्रुप्स को देखते हैं। तो प्लांट को मेनली 5 मेन ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हर्ब्स। तो हर्ब्स वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है और वो ईजिली ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि तुलसी हो गई, अब स्पाइनक मतलब पालक का पौधा हो गया, फिर तुलसी हो गई, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी में है श्रब्स। श्रब्स ये हर्ब्स से थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं, मतलब मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं। इनकी वुडी स्टेम होगी और इनकी ज़्यादातर जो स्टेम्स हैं, मल्टीपल स्टेम्स हैं, वो ग्राउंड के पास होती हैं। जैसे कि रोज़ प्लांट हो गया, या गुआवा का प्लांट हो गया, हिबिस्कस का प्लांट हो गया, एक्सेट्रा। हम थर्ड कैटेगरी में चलते हैं। तो थर्ड कैटेगरी पर आता है ट्रीज़। तो ट्री होते हैं बड़े और टॉल प्लांट्स जिनका थिक ट्रंक होता है, थिक स्टेम होता है, और ये लॉन्ग लिविंग होते हैं, लंबे जीते हैं, और ये स्टर्डी होते हैं, सख्त होते हैं, और टॉल होकर ही सनलाइट लेते हैं। जैसे कि नीम का प्लांट हो, नीम का ट्री हो गया, मैंगो का ट्री हो गया, या पीपल का ट्री हो गया, एक्सेट्रा। फोर्थ ग्रुप में आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। मतलब ये खुद का सपोर्ट नहीं लेंगे, इनको किसी दूसरा स्ट्रक्चर चाहिए, कोई दूसरा पेड़ होगा, किसी दूसरा ट्री होगा, या फिर कोई वॉल होगी, उसका सहारा लेंगे तब ये ग्रो करेंगे। लास्ट कैटेगरी में आते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स ग्राउंड पर स्प्रेड करते हैं, मतलब ये ज़मीन पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे कि पंपकिन, वाटरमेलन। ऑलराइट, अब प्लांट का स्ट्रक्चर और ग्रोथ हैबिट उसका लाइफ स्टाइल बताता है। हमने देखा हर्ब्स छोटे और सॉफ्ट होते हैं। सिरप्स हमने देखा कि जो मीडियम साइज हो गए, वुडी हो गए, वुडी को मीडियम साइज हो गए तो सिरप्स हो गया। ट्रीज टॉल होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लाइंबर्स किसी का सपोर्ट लेकर ग्रो करेंगे, और क्रीपर्स ग्राउंड पर स्प्रेड कर जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लीव्स के टाइप्स को जानेंगे। अच्छा, लीव्स के टाइप्स को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ वीन, मतलब वीन्स क्या होती हैं। तो जब कोई भी हम लीफ देखें तो उसमें हमको बहुत सारी लाइंस दिखाई देती हैं, उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं वीन्स।
ऑलराइट। तो उसी वीन्स के बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं लीव्स को, तो उसी को बोलते हैं हम लीफ वीनेशन। तो पहला आता है हमारा रेटिकुलेट वीनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वीनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं रेटिकुलेट वीनेशन। तो रेटिकुलेट वीनेशन में जो वीन्स होंगी लीफ की वो जाल की तरह होंगी, जाल की तरह फैली हुई होंगी, जैसे कि हिबिस्कस की लीफ हो गई या मस्टर्ड की या रोज़ की लीफ हो गई। इसमें रेटिकुलेट वीनेशन है। सेकंड टाइप हमारा आ गया पैरेलल वीनेशन। इसमें वीन्स सीधी और पैरेलल लाइंस में होती हैं, जैसे कि ग्रास या फिर बनाना की लीफ हो गई जो कि आप देख रहे हैं। तो इसमें पैरेलल वीन्स है, मतलब सीधी लाइंस है। तो ये दो मेन टाइप की हमारी लीफ वीनेशन हो गया, पहला रेटिकुलेट वीनेशन, दूसरा पैरेलल वीनेशन। अब हम रूट्स के टाइप्स को जानते हैं। तो रूट दो टाइप की होती हैं, पहली होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। तो सबसे पहले देखते हैं हम टैप रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उसी मेन रूट से छोटी रूट्स निकलती रहती हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिस एक्सेट्रा। अब फाइब्रस रूट को देखते हैं। फाइब्रस रूट में बहुत सारी छोटी रूट्स होती हैं। इसमें मेन रूट जैसी कोई क्लियरली विजिबल रूट नहीं होती। इसमें रूट्स जो जितने भी रूट्स होंगे वो बहुत सारी होंगी और छोटी छोटी होंगी, जैसे कि वीट की रूट्स हो गई या राइस की या फिर ग्रास की रूट्स हो गई। ऑलराइट। अब एक बात समझिए कि जिस प्लांट में रेटिकुलेट वीनेशन होगा, मतलब जिस प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वीनेशन होगा, तो यूजुअली उसमें उसकी जो रूट होगी वो टैप रूट होगी। ऐसे ही जिसकी लीफ में पैरेलल वीनेशन होगा उसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है। तो नेचर में कोई भी रैंडमनेस नहीं है, सब कनेक्टेड है, मतलब हर एक एक पैटर्न फॉलो होता है। अब हम देखते हैं सीड्स। तो सीड्स के टाइप्स को जानने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कॉटिलेडोन क्या होता है। कॉटिलेडोन सीड का वो पार्ट है जो बेबी प्लांट को इनिशियल फूड स्टोर कराता है। तो जब सीड जर्मिनेट करता है तो प्लांट पहले यहीं से एनर्जी लेता है। ठीक है। तो अब सीड के टाइप्स को देखते हैं। तो दो मेन टाइप्स के सीड होते हैं, पहला होता है डाइकोट, दूसरा होता है मोनोकोट। तो डाइकोट का मतलब हो गया डाई यानी कि दो, और कॉट मतलब कॉटिलेडोन। तो जिसमें दो कॉटिलेडोन होंगे उसको हम बोलते हैं डाइकोट सीड्स, जैसे कि चना, पी यानी मटर, या फिर पीनट मूंगफली का दाना हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो कॉटिलेडोन है, मतलब ये बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो क्या है? वो कॉटिलेडोन है दो। दूसरा आता है हमारा टाइप जो कि बोलते हैं जिसको मोनोकोट। मोनो यानी कि सिंगल, जिसमें सिंगल कॉटिलेडोन होगा उसको हम बोलेंगे मोनोकोट, जैसे कि मेज या मक्का। अब फाइनली हम एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखते हैं सीड और उसकी लीफ और उनकी रूट को लेकर। तो जिस सीड में डाइकोट होगा तो उसका रेटिकुलेट वीनेशन होगा लीफ का, और रूट्स होंगी टैप रूट। मतलब डाइकोट इक्वल्स टू रेटिकुलेट वीनेशन प्लस टैप रूट। ऐसे कि मोनोकोट अगर है सीड तो उसकी लीव्स में पैरेलल वीनेशन होगा और फाइबर रूट्स होंगी। मतलब एक प्लांट के अंदर सब फीचर्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम एनिमल्स की तरफ चलते हैं। तो एनिमल्स भी अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब कोई लैंड पर रहता है तो कोई वाटर पे, कोई एयर में। ठीक है। तो उनकी मूवमेंट भी इन्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अगर लैंड पे रहेगा तो फिर वो क्या करेगा? वो क्रॉल करेगा या फिर वॉक करेगा। और एयर में रहने वाले जो होंगे, एयर में जो रहने वाले होंगे वो फ्लाई करेंगे, पानी में रहने वाले स्विम करेंगे। तो ऐसे ही उनके बॉडी के मूवमेंट के लिए भी उनके बॉडी पार्ट्स अडेप्टेड होते हैं। लेग्स होंगे चलने के लिए, विंग्स होंगे उड़ने के लिए, फिन्स होंगे मछलियों के पास, फिश के पास, ताकि स्विम कर सके वो। अब यहाँ पर सवाल आता है कि एनिमल्स डिफरेंट क्यों होते हैं? प्लांट का तो हमने जान लिया कि अडेप्ट करना उनको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि एनिमल्स में ये डिफरेंस क्यों होता है, इतनी वैरायटी क्यों होती है? तो इसका भी आंसर है कि ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अपने सर्वाइवल के लिए उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे कि फिश जो होती है उसकी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी मतलब उसका आकार ऐसा होता है ताकि वो आसानी से स्विम कर सके, तैर सके। अब जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स जो होती हैं वो लाइट वेटेड होती हैं, हल्का वजन होता है उनकी बोन्स का, ताकि वो आसानी से फ्लाई कर सके। ऐसे ही लायन और टाइगर, इनको हंटिंग करनी है, शिकार करना है, इसलिए इनके शार्प टीथ होते हैं।
ऑलराइट, हम डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में रोल होता है। प्लांट्स से हमको ऑक्सीजन और फूड मिलता है, एनिमल्स सीड को स्प्रेड करते हैं जिससे नए नए प्लांट्स उगते हैं, और इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और यही है वेब ऑफ लाइफ। तो डाइवर्सिटी सिर्फ डिफरेंस नहीं है, ये इकोसिस्टम को स्टेबल और लाइफ को सस्टेन करने की एक स्ट्रेटजी है। अब अगली बार जब हम नेचर में जाएं तो हमें सिर्फ देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, समझना है और नेचर को रिस्पेक्ट करना है। नेचर एक किताब है और डाइवर्सिटी उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है।